वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So Rishi Vasisht ji have started speaking about the questions which Lord Rama had. So let's continue. Page 22. परम पौरुषम आश्रित्य दंतैर्दंतान विचूर्णयन् शुभे नाशुभम उद्युक्तम प्राक्तनम पौरुषम जयेत। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, जैसे पानी पानी ही रहता है, भले ही उसमें लहरें उठें अथवा ना उठें, वैसे ही मुक्त संत की आकृति चाहे कैसी भी रहे, उसका ज्ञान अपरिवर्तित रहता है। अंतर सिर्फ अज्ञानी दर्शकों को ही दिखाई पड़ता है। हे राम, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरी यह शिक्षा अज्ञान के अंधकार को निश्चय ही दूर कर देगी। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह अपने कर्म से किया जाता है। जहाँ विफलता दिखाई दे वह हमारी अपनी कमी के कारण होती है, और जिसे भाग्य कहा जाता है वह दिखाई तो नहीं पड़ता, परंतु है वह मन घड़ंत ही। स्वकर्म मनसा वाचा कर्मणा होता है, और ऐसे संत की शिक्षा के रूप में होता है जिसे धर्मशास्त्र का ज्ञान होता है। स्वकर्म मनसा वाचा कर्मणा होता है, और ऐसे संत की शिक्षा के रूप में होता है जिसे धर्मशास्त्र का ज्ञान होता है। ऐसे ही कर्म के फल स्वरूप इंद्र स्वर्ग का राजा बना, ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता बना, और इसी प्रकार अन्य देवी देवता भी अपने अपने उच्च पद प्राप्त कर सके। स्वकर्म की भी दो कोटियां हैं। एक का संबंध पिछले जन्मों से है, दूसरे का इस जन्म से। वर्तमान कालिक कर्म पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव को जोरदार ढंग से निष्क्रिय करता है। वर्तमान कालिक कर्म पूर्व जन्मों के कर्मों को पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभावों को जोरदार ढंग से निष्क्रिय करता है। भाग्य पूर्व जन्म के स्वकर्म से भिन्न कुछ नहीं। इस जन्म में दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है कि इन दोनों में से जो अधिक प्रबल होता है उसकी विजय होती है। जो स्वकर्म धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं होता वह भ्रम से प्रेरित होता है। जब स्वकर्म के सफलीभूत होने में बाधा आए तो देखना चाहिए कि कहीं वह भ्रम प्रेरित तो नहीं। अगर ऐसा हो तो उसे तत्क्षण सुधार लेना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक सत्कर्म रूपी पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार वह बुराई और भाग्य पर विजय पालेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका। परम पौरुषम आश्रित्य दंतैर्दंतान विचूर्णयन् शुभे न शुभम उद्युक्तम प्राक्तनम पौरुषम जयेत। इसलिए व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक सत्कर्म रूपी पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार वह बुराई और भाग्य पर विजय पालेगा। आलसी व्यक्ति गंधर्व से भी बढ़कर निकृष्ट होता है। व्यक्ति को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, परंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि जीवन का ह्रास हो रहा है। व्यक्ति को मल रूपी इंद्रिय भोगों में उस तरह मग्न नहीं होना चाहिए जिस तरह कीड़ा मवाद में मग्न रहता है। जो व्यक्ति कहता है भाग्य मुझे घसीट लिए जा रहा है, वह मूढ़ है और भाग्य देवता उसका परित्याग कर देता है। अतः अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इस बात की अनुभूति भी करनी चाहिए कि स्वकर्म ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं, बल्कि अंतिम उद्देश्य है सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करना। यदि आलस्य रूपी बुराई का भयावह स्रोत इस धरती पर ना होता तो यहाँ अशिक्षित और निर्धन कैसे होते। आलस्य के कारण ही इस धरती पर लोग गरीबी का जीवन, दयनीय और पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। वाल्मीकि ने कहा, संध्या प्रार्थना का समय हो रहा है और आज की यह सभा यहीं विसर्जित होती है। So we'll continue the next day discussion. जय गुरुदेव।